ना धीरता ना रे रिक्शा भैया, शास्त्री नगर जाओगे? नहीं जाना है। क्यों नहीं जाने का? एक बार बोला नहीं जाना है तो नहीं जाना है। खाली तो बैठो। कमाल भैया, अरे क्यों भैया, कमाल है, ऑटो शॉटो ही नहीं मिल रहा है तो भरा हुआ है, खाली है तो जाना नहीं है। देर भी तो हो रही है। मोहल्ले के सामने वाली बस स्टॉप से बस ही पकड़ लेती हूँ। भैया भैया आदित्य आदित्य से लिपस्टिक ले लेती हूँ, ये तो दे ही देगा। आदित्य, इसके सर पे तो रायना का भूत इतना सवार है कि इसके फटे हुए कानों में मेरी आवाज तक नहीं जाती। एक्सक्यूज मी, शास्त्री नगर की बस चली गई क्या? शास्त्री नगर? वो तो जस्ट अभी गई। आज तो किस्मत ही खराब है। एक तो देर हो रही, ऑटो निकल गया, आदित्य भी निकल गया और अब बस भी निकल गई। इससे बुरा और क्या हो सकता है तेरे साथ कांची? रुको 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 आदि, क्या हुआ? बस मिस हो गई? एक्चुअली तुम्हारा लक ही कुछ ऐसा है, जो भी चीज तुम चाहती हो वो पहले ही तुमसे दूर हो जाती है। रहना, एक बस छूट जाने से किसी का लक उससे दूर नहीं हो जाता। और शायद तुम भूल रही हो कि कल मिस ऑफिस मैं बनी थी। ओ, तो मिस ऑफिस स्टार को गुस्सा भी आता है। बस तो सिर्फ एक जरिया थी तुम्हें सच दिखाने का। खुद देख लो, मेरे पास ये बाइक है और आदित्य भी, और तुम्हारे नसीब में कांची, सॉरी मुझे आने में देर हो गई। चलो। आप मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलो, सोच क्या रही हो? देर हो जाएगी। जी। चलो। वैसे एक बात समझ नहीं आई, आप अचानक से बस स्टॉप पे इस तरह कैसे? वो मैं पहले तुम्हारे घर गया था, तुम्हारी मम्मी ने कहा कि तुम शायद बस स्टॉप पे मिलो, तो मैं। वैसे एक बात बता दूं, कल रात को आपने मुझसे जैसे फोन पे बात की थी ना, मैंने तो सोच लिया था कि आपको कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। वो तो इस वक्त बस स्टॉप पे रायना बहुत इतरा रही थी, मेरे पास आदत है, बाइक है, तुम्हारे पास क्या है? कुछ नहीं है। तब मौके पे चौका मारने के लिए मैं आपकी गाड़ी में बैठ गई, वरना तो मैं। लेकिन आप मेरे घर क्यों गए थे? कोई इम्पोर्टेंट काम था क्या? हाँ कांची, वो जियाना का जो प्लान था ना, जेलसी वाला,
मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। देखो, मुझे बात घुमा फिरा के करनी तो आती नहीं है, इसलिए मेन बात पे आ जाते हैं। हाँ, मैं समझ गई। आपको मुझे सॉरी वगैरह बोलना है। मत बोलिए, मैंने आपको पहले ही माफ किया। मैंने सॉरी कब कहा? हाँ, कहा नहीं, लेकिन आपके चेहरे पर तो साफ साफ लिखा है दैट आई एम सॉरी। वो तो आप इतने खड़ूस है, अपने मुंह से थोड़ी बोलेंगे। आई एम सॉरी। और थैंक यू वेरी मच मुझे लिफ्ट शिफ्ट देने के लिए। आपने राना का चेहरा देखा था? हवाइयां उड़ गई थी उसके चेहरे की, और उसे वैसे देखकर ना मेरे दिल को जो सुकून मिला। बहुत उछल रही थी आदित्य के साथ बाइक पे, एक कड़ी निकल गई सारी। कमीनी मुझे आदित्य से दूर करना चाहती है। मैं भी नहीं छोड़ने वाली आदित्य को। आपकी और जियाना की मदद से आदित्य को पा ही लूंगी। आपने कहा कि जेलसी वाला प्लान करेंगे, तो आपने कुछ सोचा? मेरा मतलब मेरा नकली बॉयफ्रेंड कौन बनेगा? हाँ, मैं। क्या? इसमें चौंकने वाली बात क्या है? वैसे भी इतनी जल्दी तुम्हें कोई और लड़का मिलेगा भी नहीं। और जियाना ठीक कह रही थी, हम दोनों साथ में ऑफिस में काम करते हैं, रोज उठते बैठते हैं, तो आदित्य कन्विंस हो जाएगा कि हमारे बीच में कुछ है। वो तो ठीक है, लेकिन आपकी और मेरी जोड़ी कुछ और जोड़ नहीं है? वो मैं संभाल लूंगा ना सब कुछ। तुम बस मुझे प्रॉमिस करो, जैसा मैं कहूंगा तुम वैसा करोगी। जी ठीक है। सुनो, समोसे, पूरी भाजी, सैंडविचेस, इडली शिडली सब रेडी है ना? जी। और तुमने सारी प्लेट्स, चम्मच सब साफ करके सेट किया है ना? वेरी गुड। आज हमारी किचन का पहला दिन है, कुछ गड़बड़ शड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, ओके। ओके। बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। लेकिन अर्जुन जी, मेरे हाथ पैर तो ऐसे फूल रहे हैं जैसे मेरा एग्जाम हो। देखो, नर्वस हो जाओ, पर उन्हें पता मत चलने देना कि तुम नर्वस हो। वो लोग आए क्या? अभी तक तो नहीं आए। हेलो हेलो, आ गए। इसी तरफ आ रहे हैं। अब मैं क्या करूं? स्टॉप इट कांची, प्लीज। बिल्कुल नर्वस मत हो। तुम नर्वस होगी ना, सारा प्लान फेल हो जाएगा। कॉन्फिडेंट रहो, ओके? अच्छा बताओ, वो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं क्या? हाँ। गुड। अब तुम एक काम करो, उनकी तरफ पीठ कर लो और अपने काम में बिजी हो जाओ। लेकिन अर्जुन जी, अगर मैं पीठ करके खड़ी हो गई तो मैं आदित्य को पाऊंगी जाऊंगी कैसे? आपका बड़ा अजीब प्लान है जी। हाँ जी, तुमने मुझे कहा था ना, प्रॉमिस किया था कार में कि जैसा मैं कहूंगा तुम वैसा करोगी। हाँ, वैसा करो, पीठ घुमा लो। ओके। देखा अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को? बॉस की गाड़ी में तो बड़ी शान से बैठ कर आई थी, और यहाँ मुंह छुपा रही है, ढोबे वाली। एक्चुअली पता है क्या हुआ होगा? गाड़ी देखकर बेचारी का दिल पिघल गया होगा, और यहाँ आकर दुनियादारी याद आ रही है। डबल स्टैंडर्ड। तुम छोड़ो ना ये सब, नाश्ता करते। वेटर, 2 प्लेट समोसे। जी अभी लाया। वो लोग बैठ गए? एक्सीलेंट। अब तुम उनके टेबल पे जाओ, बहुत फ्रेंडली तरीके से उनका वेलकम करो। क्या? जाओ ना, पर उसके बाद
आगे वाले टेबल पे जाना और उनका भी वैसे ही वेलकम करना। नहीं नहीं अर्जुन जी, मैं नहीं जा सकती। वो रायना भी तो बैठी है, कहीं उसने मुझे कुछ अनाप शनाप कह दिया तो मेरी तो सबके सामने इंसल्ट ही हो जाएगी। तुम्हें इंसल्ट की पड़ी है या आदित्य को पाने की? आदित्य की। तो जाओ, बिल्कुल नॉर्मली जाके उनका वेलकम करना, पर उसके आगे एक शब्द मत बोलना। जाओ। ओके। नमस्ते जी। आज भारत होटल की केटरिंग का पहला दिन है। आई होप आपको खाना पसंद आए। और अगर आपके कोई भी सुझाव वगैरह होंगे ना तो यू आर मोस्ट वेलकम। कंटिन्यू प्लीज। हेलो, आज भारत होटल की केटरिंग का पहला दिन है। आई होप आपको हमारा बनाया हुआ खाना पसंद आएगा। अगर आपकी कोई भी कंप्लेंट हो या सुझाव वगैरह हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। हेलो, देखा कैसे रिएक्ट कर रही है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता ये कभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। आदित्य, क्या हुआ? शायद आदित्य ने मिर्ची खा ली है। मैं पानी। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई पानी वानी कुछ नहीं। लेकिन बेटा, गेट मी सम वाटर प्लीज। बेटा। अर्जुन जी, मैं तो देखो, मैं तुम्हारा बॉस हूं ना, जैसा मैं कह रहा हूं तुम वैसा करो। तुम ऊपर देखो, किधर देखो? अब राइट देखो, लेफ्ट देखो। आदित्य की तरफ मत देखना, प्लेट साफ करो। क्या सोच रही हो? प्लेट साफ करो ना। बस इसकी शक्ल देख ली ना, इसीलिए ये सब हो रहा है। देख रही है कि तुम्हारी हालत ही हो रही है, फिर भी पानी नहीं लेकर आ रही। भाई ओके? हाँ। मुझे तो कुछ पल्ले चले नहीं पड़ा। हम ये सब कर क्यों रहे हैं? मैं पढ़ाता हूं पहले, एक सेकंड रुको। बैठो बैठो बैठो, पानी पी। इसकी जरूरत मुझे नहीं है, आदित्य को थी जो आपने देने ही नहीं दिया। हाँ, क्योंकि ये हमारा मिशन है ना, मिशन जेलेसी। आदित्य को जलाना है। मिर्ची खिलाकर नहीं, पर उसे ये एहसास दिलाकर कि तुम इस ब्रेकअप के बाद आगे बढ़ चुकी हो, उसे भूल चुकी हो। जीने, लेकिन मुझे तो। हाँ मैं जानता हूँ, पर इस प्लान को कामयाब करने के लिए ये करना पड़ेगा। उसे ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि तुम उसे भूल चुकी हो, किसी और के साथ खुश हो, तब वो तुम्हें मिस करेगा। वो ऐसा कैसे करेगा? उसके साथ तो वो रहना है ना। हाँ, पर तुम्हें तो लगता है कि वो तुमसे प्यार करता है ना, तो बस उसे इग्नोर करो, अहमियत मत दो और मेरे साथ चलो जैसे अभी हम करने वाले हैं। तब उसे लगेगा कि तुम उसे भूल चुकी हो। सच्ची बताओ, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला। मुझे लगता है ऐसे ही होने वाला है। अब चलो मेरे साथ, आदित्य की तरफ देखना भी मत। अर्जुन जी, मुझे तो फुल डाउट है कि ऐसा कुछ भी होने वाला है। आदित्य को ये यकीन दिलाना कि मुझे उसकी परवाह शर्मा नहीं है, बहुत मुश्किल टाइप से है। मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं ना। चलो चलो, बैग लो अपना। हाँ, उसकी तरफ देखना नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। आदि, आदि, आदि,
आदि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हारा ध्यान। बिना बात के झगड़ा करना कोई तुमसे सीखे। लगता है अर्जुन सर और कांची के बीच में कुछ तो है। मुझे भी ये लगता है, यू आर राइट। और ये तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड, तुमसे एंगेजमेंट अभी तक टूटी नहीं, और ये यहाँ। जब किसी के बारे में कुछ जानती नहीं हो तो सोच समझ कर बोलो। कांची ऐसी लड़की नहीं। दोपहर का वक्त है, ये कौन सा टाइम है सफाई करने का? और पानी डालने से पहले देख लिया करो कि कोई गिर भी सकता है। सॉरी सर, गलती हो गई। सर आप ठीक तो है ना? चोट तो नहीं आई ना? नहीं नहीं, ठीक हो ना? थैंक यू। हम तो ठीक है, तुम्हारे गिरने से ना आदित्य ठीक है और ना रायना। काफी गुस्से में है। और मैं खुश। विक्रम सिंह, पानी। विक्रम सिंह, विक्रम सिंह। मेरी स्नो व्हाइट, तू आ गई। चल जल्दी से बता तेरा दिन कैसा था। ओके नाथ, पर आगे की डिटेल्स बाद में। अभी जियाना को बहुत स्लीपी लग रहा है। जियाना, क्या बात है बेटा? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? स्कूल से आने के बाद तो ऐसे कभी थकी थकी नहीं लगती है। अब पता चला मुझे, पॉप से नाराज है ना? तभी इतनी बुझी बुझी सी लग रही है। अरे तू फिक्र मत कर, देखना मेरी गुड़िया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तू एक काम कर, जल्दी से जाकर ना हाथ मुंह धो ले और कपड़े चेंज कर ले। तब तक मैं तेरे लिए कुछ गर्मा गर्म सा बनाती हूँ, फिर आराम करेंगे। क्यों? अरे चल आना। मिशन जेलेसी का पहला कदम तो कामयाब हुआ। बस भगवान जी इसी तरह मेरी नैया पार लगाते रहना। अरे लेकिन जिसने मुझे जेलेसी का आइडिया दिया उसे तो मैंने अभी तक थैंक यू कहा ही नहीं। मेरी छोटी सी दोस्त जियाना, पता नहीं उसे अभी तक ये भी पता है कि नहीं कि मेरे नकली बॉयफ्रेंड की एक्टिंग उसके पापा ही कर रहे हैं। तो क्या हो, अभी बता देती हूँ। जियाना बेटा कुछ खा ले, तूने तब से कुछ खाया ही नहीं है। देख मैंने कांची। हेलो कांची। क्या हो गया? मेरी हमेशा चहकने वाली दोस्त आज साइलेंट मोड में कैसे है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अगर नहीं भी है ना तो तुम्हें ऐसी सुपर ब्रेकिंग न्यूज सुनाऊंगी कि ठीक हो जाएगी। तो न्यूज ये है कि तुम्हारा वो जेलसी वाला पेत्रा मिस्टर आदित्य दुबे पर धूम धड़ाके से काम कर रहा है। रियली? हाँ। बट फाइनली आपका बॉयफ्रेंड बन के आपकी हेल्प की किसने? लो, तो मेरा अंदाजा एकदम ठीक था। तुम्हें नहीं पता? मेरे नकली बॉयफ्रेंड की एक्टिंग तुम्हारे पापा कर रहे हैं। पॉप्स? पॉप्स आपके बॉयफ्रेंड बने? हाँ। हाय मेरी गुड़िया, अब तो तू खुश है ना? चल जूस पी ले। अच्छा पर पॉप्स ने आपकी हेल्प की कैसे? ये तो बताइए।
कांची सॉरी मुझे आने में देर होगी, चलो। क्या हुआ? शायद आदित्य ने मिर्ची खा ली। मैं पानी। नहीं, कोई पानी वानी कुछ नहीं। अरे आदित्य को मिर्ची लगी और तुम हंस रही हो। टिट फॉर टैट कांची, उन्होंने आपको रुलाया था ना, तो गॉड ने उन्हें पनिशमेंट दी। आप उन्हें छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आगे क्या हुआ। अच्छा सुनो, आदि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हारा ध्यान। बिना बात के झगड़ा करना कोई तुमसे सीखे। वाह, देखा मेरे सुपर पॉप्स का ग्रेट दिमाग। हाँ अब तो मुझे भी लगता है कि शायद आदित्य मान ही जाएगा। कांची आंटी, फॉरगेट ऑल दिस। आप मुझे ये बताइए कि पॉप्स का। जियाना, मैं कब से देख रही हूँ, मैं जब भी आदित्य की बात करती हूँ या उसके बारे में कुछ कहती हूँ तो तुम मुझे टोक शोक देती हो और अच्छी के बारे में बात करने लगती हो। अरे बाबा, ये सब जो कुछ हम कर रहे हैं ना, ये आदित्य को पाने के लिए कर रहे हैं, तो आदित्य का नाम तो आएगा ही ना, उसी के बारे में बात होगी। आप समझी नहीं कांची, प्लानिंग तो हमने आदित्य अंकल के बारे में ही करी है, पर जिन्होंने प्लानिंग की है मतलब पॉप्स, उनके बारे में भी तो कुछ सोचना पड़ेगा, राइट? तभी तो मिशन जेलेसी सक्सेसफुल होगा। हमें कुछ बड़ा और सुपर हिट प्लान करना होगा। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, पर पता नहीं कि आदित्य के केस में काम करेगा कि नहीं। कोई भी आइडिया ना छोटा बड़ा नहीं होता, आप बताइए तो सुनो, वंडरफुल कांची। ओके जियाना, अगर तुम्हें पसंद है तो आइडिया डन करते हैं। लगता है तीर निशाने पे लगा, निशाना एकदम दिल पर। देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, सर स्मोक अलार्म बज रहा है, शायद कैंटीन में आग लगी है। कैंटीन में? कांची, ना धीरता ना